आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छी हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा आप सभी के साथ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो वचन है वो परमेश्वर की ओर से उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में अपने मार्ग से भटके हुए हैं या जिन्होंने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, लेकिन वो किसी के आगे कह नहीं सकते। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, आज आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को, इन वचनों को सुने और अपने अपने पापों को, अपने अपनी गलतियों को उस परमेश्वर के आगे रखते हुए उससे क्षमा मांगें, उससे माफ़ी मांगें, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है और वो हमारे हर गुनाह को माफ़ करने वाला सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि उस परमेश्वर ने कोई जाति और कोई धर्म नहीं बनाया, उस परमेश्वर ने केवल इंसान बनाया है। और परमेश्वर की इच्छा है कि जिस जिस परमेश्वर ने हम इंसानों को बनाया है, तो हम परमेश्वर की हम महिमा करें, उसके गुणगान करें, उसकी आराधना और उसके वचनों में उससे प्रार्थना करते रहें। लेकिन आज का इंसान, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मार्ग से भटके हुए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपनी संतान होने का अधिकार दूंगा। तो चलिए भाई बहनों, हम आगे बढ़ते हैं और आज का वचन जो एक बहुत सामर्थी वचन है, और आप सभी से मैं कहती हूँ कि इन वचनों को अगर आप सोचते हो कि आप अपनी गलतियों को, अपने पापों को किसी के आगे नहीं कह सकते, आप परमेश्वर के आगे निश्चित रूप से बोल सकते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपको क्षमा करेगा और अपने गले से लगाने वाला सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो चलिए हम सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 ओ पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज का जो भी वचन है पिता परमेश्वर, बहुत सारी सामर्थ्यों से भरे हुए हैं पिता परमेश्वर, और जो भी इस वचन को सुनेगा पिता परमेश्वर, तेरे आशीषों से, तेरी सामर्थ से भरने वाला प्यारे परमेश्वर। हर एक के ऊपर पिता परमेश्वर अपना पवित्र हाथ रख पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप प्यारे प्रभु जो भी इन वचनों को सुने, इनको ग्रहण करे, करने योग्य हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे परमेश्वर के वचन और उससे प्रार्थना आपके जीवन में भी बनी रहे। जब भी मैं आए वचन आप सभी के लिए बोलूं, तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। तो चलिए हम निकालते हैं भजन संहिता 51 का, निकालते हैं हम 1 से लेकर के 7 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। ठीक है, देखिए परमेश्वर ने खुद कहा है अपने वचन में कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसके आगे हम अपने बातों को, अपने सारी अपनी इच्छाओं को इस परमेश्वर के आगे रखें, ठीक है, धोकर, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा बहुत भला परमेश्वर है, और जो भी हम पाप करते हैं, जो भी हम गलतियां करते हैं, वो परमेश्वर हमारा क्षमा कर देता है। तो उसके आगे आप प्रार्थना कीजिए और इन वचनों को जरूर बोलते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊं। परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो भाइयों बहनों, जब भी आप अपने जीवन में कोई भी निराशा या कोई भी आप अपने जीवन में परेशानी जब भी महसूस करें, तो इन वचनों को आप अपने जीवन में 51 चैप्टर को आप पूरा पढ़िए, जिससे कि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर बहुत सारा बना रहे। और इन वचनों के द्वारा आप परमेश्वर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे, और अपने गुनाहों से, जो आपने गुनाह किए या कितना भी बड़ा आपने पाप किया होगा, ठीक है, उन पापों से आप छुटकारा भी पाएंगे। तो
इसीलिए अपने गुनाहों को उस परमेश्वर के आगे बताइए उस परमेश्वर को, और उस परमेश्वर से माफ़ी मांगते हुए उस परमेश्वर के निकट आइए और उससे प्रार्थना करते रहिए। ठीक है, तो आज के वचन में परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आशीषें दी हैं, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर हमेशा सभी के साथ रहता है, लेकिन हमें ज़रूरत है हम उसको पुकारते रहें, उसके वचनों को पढ़ते रहें, उससे निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म क्योंकि वो बहुत सारे आश्चर्य कर्म को करने वाला सच्चा परमेश्वर है, और बहुत सारी आशीषों को देने वाला सच्चा परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर से अपने लिए आशीषों को मांगिए। इन वचनों को जब भी आपका मन उदास हो, या जब भी आपको लगे कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है सॉरी, तो उस परमेश्वर के आगे अपने गुनाह को, अपने पाप को रखते हुए उस परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा काम करेगा। धन्यवाद करती हूँ इस परमेश्वर का। तो चलिए आज हम छोटी सी दुआ करते हैं इन वचनों के द्वारा। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु। आज मैं उन सभी के लिए पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जो लोग गुनाहों में हैं पिता परमेश्वर, जो पापों में पड़े हुए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि वो तेरे निकट आना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो तू उनको अपने करीब, उनके जीवन में आ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन को अपने आशीषों से भर प्यारे परमेश्वर, उनके गुनाहों को माफ़ कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी तेरे बच्चे हैं। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमको बनाया, इंसान को बनाया प्यारे परमेश्वर। अगर गलती हो गई है पिता परमेश्वर, आइंदा इस गलतियों को नहीं करेंगे प्यारे परमेश्वर। इन बातों को मैं तेरे आगे रखती पिता परमेश्वर। उन सभी के लिए तुझसे माफ़ी मांगती पिता परमेश्वर। सबको माफ़ कर और अपनी इच्छा अनुसार इनको चला पिता परमेश्वर, ताकि ये तुझसे तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती प्यारी परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से तेरे हाथों में सौंपती और मांगती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर के वचनों से आप भी प्यार करते हैं, उससे प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना आप सभी के जीवन में, जब भी मैं प्रार्थना करूं, वचन बोलूं, तो वो आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंचता रहे। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।